What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। हमने अभी मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें पहले पार्ट के अंदर हमने देखा था मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो सर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उस काम का क्या उद्देश्य है, उसका एंड रिजल्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट क्या है वो उसकी क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव कहलाता है। बेसिकली मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। उससे पहले आप एक बार कमेंट कर दीजिए, तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो यही फोकस करेगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो बेटा? ग्रोथ हो, उसका क्या हो? डेवलपमेंट हो। तो इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोई भी मैनेजर हो वो हमेशा ये ट्राई करता है कि कम से कम कॉस्ट में वो क्या कर सके? मैक्सिमम प्रॉफिट ब्रिंग कर सके, ताकि उसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, ऑटोमेटिकली सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाएंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। इसको आप याद कर सकते हो एसपीजी, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? देखो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आज की तारीख में कंपटीशन बढ़ गया है, तो सबसे पहले आपको उस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा? सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिखता हूं, अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। आप इतना कमाओ कि आपकी जेब से आपको पैसा नहीं लगाना पड़े। एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो जब आप सर्वाइवल की स्टेज पे हो तो आप इतना प्रॉफिट कमाओ या इतना पैसा कमाओ कि जो भी आपकी लागत आ रही है, जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उस प्रोडक्ट को बनाने की, वो क्या हो जाए बेटा? कवर हो जाए। एक बार आपने सर्वाइव कर लिया कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, तो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है बेटा प्रॉफिट। देखो सर्वाइवल हमेशा सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ करना है तो आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा बेटा? कमाना पड़ेगा। कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर वो रिस्क ले रहा है तो वो रिस्क टेकिंग के बदले प्रॉफिट क्या है? उसका रिवॉर्ड है। तो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। रिस्क लेने के लिए जो प्रॉफिट है वो क्या है बेटा? रिवॉर्ड है उसके लिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट होना भी बिजनेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। तीसरा आता है ग्रोथ। देखो सिर्फ प्रॉफिट कमाना या सर्वाइवल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी ग्रोथ होना भी जरूरी है। ग्रोथ का मतलब एक माला बिल्डिंग बढ़ जाना नहीं, या ग्रोथ का मतलब होता है एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। उसका बिजनेस बढ़े, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाए, ठीक है, उसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़े, तो कहीं ना कहीं उसकी क्या होगी बेटा? ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये किससे रिलेटेड होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे मैनेजर यही ट्राई करते हैं कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेके आए। फिर उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज एसपीजी, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? इतना पैसा कमा लो कि आपकी कॉस्ट क्या हो जाए? कवर हो जाए। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कोई भी बिजनेस सर्वाइवल तक सफिशिएंट नहीं होता है, प्रॉफिट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ करना है तो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तीसरा आता है ग्रोथ। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बिजनेस को एक्सपांड करना, बढ़ाना। तो यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का बढ़ जाना। अगला आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। इट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आप सबको पता है हमारा बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, और सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को क्या करता है? यूज करता है। तो हमारी कुछ ऑब्जेक्टिव, हमारी कुछ जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति भी बनती है। जैसे सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या करो बेटा? सप्लाई करो, ठीक है, ताकि कम से कम हमारे जो आसपास के लोग हैं उनका बेनिफिट हो सके। यूज इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी मेथड ऑफ प्रोडक्शन का यूज करो जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म नहीं करती हो। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए क्या करो बेटा? रोजगार जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी। अलग अलग टाइप की सोशल एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करो।
फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटीज, कम्युनिटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करो। अगर आपका बिजनेस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को उससे क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, उससे कोई हार्म नहीं होना चाहिए। ये ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आप पॉइंट्स और अपने मन से ऐड ऑन कर सकते हैं। यदि कोई पॉइंट आप ऐड ऑन करते हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख दीजिएगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, और जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट असेट क्या होता है बेटा, एम्प्लॉइज होते हैं। देखो अगर मेरा कॉम्पिटिटर है वो रिसोर्सेज में मेरी बराबरी कर सकता है, ठीक है, वो फाइनेंशियली मेरी मतलब जो पैसे की मदद कर सकता है, पैसा जनरेट कर सकता है, वो पैसे में मेरी बराबरी कर सकता है, लेकिन अगर मेरे पास एक अच्छा एम्प्लॉय है तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे लेके जाएगा। वो ह्यूमन रिसोर्स में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल सोशल नीड या पर्सनल नीड, जो भी उनकी नीड्स है उनको इतनी सैलरी दो जो आसपास कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, ताकि उनकी जो भी नीड्स है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता हूं तो मैं वहां पे मेरी ग्रोथ देखूं, मेरा डेवलपमेंट देखूं, टाइम टू टाइम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाएं, ठीक है, ट्रेनिंग करवाएं, जिससे उनकी क्या हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, देखो पैसा हर जगह काम नहीं आता है, कुछ जगह पे रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, आपका जाना जाना बहुत मतलब आपको लोग माने, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको वहां पे रिस्पेक्ट मिले, उनकी रिस्पेक्ट करिए, रिकॉग्निशन मिले, आपको हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिले जहां आप इजीली क्या कर सकते हो, अपना वर्क कर सकते हो। तो ये होता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो जो भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते तो आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप वो चीजें भी इसके अंदर लिख सकते हो। आप इसको नोट कीजिए। मैं आया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हो बेटा, वो अपने लक्ष्य से कोई गोल अचीव नहीं करती है या अपना टारगेट अचीव नहीं करती है, वो अपने एक प्रोसेस को फॉलो करके, जानबूझकर, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर एक प्रोसेस को फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करती है। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मतलब बाय चांस, बाय लक वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं करती, उसके गोल को अचीव नहीं करती है, वो एक प्रोसेस को फॉलो करके करती है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लगभग बेटा सेम टॉपिक है, ठीक है, ये लगभग आपको सेम ही रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर इंपॉर्टेंस हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहली इंपॉर्टेंस की। तो मैनेजमेंट हेल्प्स, हमको मदद करता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका मेन एम, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। जितने भी मैनेजर है वो ट्राई करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या हो जाए, पूरा हो जाए। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। सेकेंड आता है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल एंड ग्रुप गोल। यदि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। तो ये क्या करता है मैनेजमेंट, इंडिविजुअल एफर्ट्स, अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एक साथ लेके आता है इनटू ग्रुप एफर्ट, और कन्वर्ट काय में कर देता है, ग्रुप एफर्ट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है तभी हमारा पर्सनल गोल और ग्रुप गोल भी क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा थ्रू इट्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमको मदद करता है कि जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया है उसको हम इजीली हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या कर सके, एडॉप्ट कर सके, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है सारी एक्टिविटीज को, एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को एक साथ लेके आता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में तालमेल के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं, तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को भी क्या करता है बेटा, बढ़ाता है। अच्छा मैनेजमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेंगे, आपस में तालमेल से काम करेंगे, तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ
सोसाइटी। थ्रू इट सोशल ऑब्जेक्टिव इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो आप सबको पता है बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो सोसाइटी के प्रति भी बिजनेस की कुछ जिम्मेदारी होती है। तो थ्रू इट सोशल ऑब्जेक्टिव, अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये क्या करता है बेटा, सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड करा देना, ठीक है, कैंप्स लगाना, मेडिकल कैंप्स लगाना। तो कहीं ना कहीं थ्रू इट सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद करता है। या हमने बात कर ली इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। जो भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बेटा हमारा चैनल छोटा जरूर हो सकता है, हम जानते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। हमारा चैनल हमारा छोटा है, लेकिन हमारी मेहनत कई ज्यादा है। 100% अगर मैं मेरा दे रहा हूं तो आपको भी आपका 100% देना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।